स्टूडेंट्स, अपना जो पैकिंग एफिशिएंसी का जो टॉपिक था उसके अंदर आपने सिंपल क्यूबिक जो है उसके बारे में पढ़ लिया। अब जो अपना टॉपिक है एफसीसी, एचसीपी या सीसीपी, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बताना। स्टूडेंट ध्यान दीजिए सबसे पहले इसके डायग्राम पे कि एफसीसी जो होती है वो एज ए ये उसका जो है एक हमने टाइप बना दिया, उसका डायग्राम बना दिया। देखें स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, एफसीसी के अंदर जितने भी फेस हैं, जो पार्टिकल हैं वो कॉर्नर पर तो होते ही हैं, साथ में जो फेस हैं उनके सेंटर में और होते हैं, फेस के सेंटर में और होते हैं। ध्यान दें, हमें अगर मैं इस फेस के बारे में आपको सब कुछ बता दूं, अगर मैं इस फेस के बारे में फॉर एग्जांपल जैसे एक क्यूब है, मैं कोई भी क्यूब का एग्जांपल ले लूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्यूब है, उसके अंदर सारे फेस बराबर होते हैं। मैं इस फेस का पूरा आपको टोटली बता दूं तो बाकी फेस का, इस फेस को बेस मानकर हम जितने भी फेस हैं उनकी पैकिंग एफिशिएंसी बताएंगे। देखें स्टूडेंट्स, इस फेस की ये, या पहले नेमिंग कर दें इसकी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जो है क्रॉस निकाल दिया क्योंकि फेस पे पार्टिकल था, फेस से पार्टिकल टच होते हमने इसको निकाल दिया। देखिए आगे, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा जो है वो ये रहा। यही तो कंडीशन है ना, तीसरा ये रहा। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस हो जाएगी 2r। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? ठीक है, यहां पर क्या आ गया, इसकी रेडियस क्या आ गई, 2r आ गई। ठीक, ये जो है इसकी r तो ये बीच वाला हो गया 2r। ठीक है, यानी मैं जितनी भी, जैसे कि बात करें, हमने इस क्यूब की जितनी भी साइड थी सभी को क्या माना है, a। ठीक है, सारी a है और ये जो डायगोनल दिख रहा है इसको मैं क्या मान लेता हूं, b, यानी b इज इक्वल टू r प्लस 2r इज इक्वल टू 4r। इतना समझ में आया स्टूडेंट? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम चलें तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ADC, इसके अंदर पाइथागोरस जो है वो लगाते हैं। पाइथागोरस होता है जो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस, जो आपके एग्जांपल के तौर पे बात करें जैसे कि ये, इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो क्या कंडीशन हो जाएगी, एस स्क्वायर, जो कि क्या है, अभी मैंने पाइथागोरस बोली थी, एक हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस जो है आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये अप्लाई करो, एस स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस जो है 8D स्क्वायर। ये पाइथागोरस लगा दी इस ट्राइंगल के अंदर। SC की वैल्यू क्या दे रखी है, B स्क्वायर दे रखी है। ठीक है, यहां क्या आ रहा है, DC क्या आ रहा है, DC क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस 8D क्या आएगा, A स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताएं, B स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, और B इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट 2A। क्या हो गया, रूट 2A। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपने ये बताया B इज इक्वल टू 4R। ध्यान दीजिए, B इज इक्वल टू 4R। ठीक है, और इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है, B इज इक्वल टू रूट 2A। तो स्टूडेंट यहां पर आप क्या कर सकते हो, रूट 2A इज इक्वल टू
जो है आप क्या लिख सकते हो 4r, √2 इज इक्वल टू 4r, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r अपॉन √2। ये आपके पास आ गई a की वैल्यू। स्टूडेंट मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो है एडीसी के अंदर मैंने पाइथागोरस जो है वो लगाई थी। पाइथागोरस का हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थी, आपने जो है हाइपोटेनस लगा दिया, बेस लगा दिया और परपेंडिकुलर लगा दिया। ठीक है, इसके अंदर जो है ए की वैल्यू आपको मिल गई। इक्वेशन नंबर 2, आपके पास जो a की वैल्यू आई है वो आई है 4r अपॉन √2, 4r अपॉन √2। अब इस हम पूरे जो है इसको पूरा क्लीन कर देंगे क्योंकि अपने बोर्ड पे इसके अलावा जगह नहीं है। ठीक है, हम इसको वापस स्टार्ट करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, इसके अंदर हो जाएगा अब आपको क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100 परसेंटेज में निकलेगी। यानी आपको ये बताना है कि एफसीसी, एचसीपी या सीसीपी के अंदर कितना जो पार्ट है वो किसने, पार्टिकल ने कवर कर रखा है, कितना परसेंटेज पार्ट है वो पार्टिकल ने कवर कर रखा है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी a क्यूब। आ गया स्टूडेंट्स ये। अब इसको क्या करें 4 इंटू 100, ठीक है, 4 इंटू 4/3 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर क्यूब अपॉन a का वैल्यू क्या आया था 4r अपॉन √2 का होल क्यूब इंटू 100। आगे क्या आएगा, इसको यहां पे लेते हैं स्टूडेंट्स, 4 इंटू 4/3 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर क्यूब अपॉन 4r क्यूब, 4r अपॉन √2 क्यूब। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा 64r क्यूब 2√2। ये ऐसे हो गया, आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा। और इसको आप जब पूरा सोल्व करोगे तो आपको कितने परसेंट वैल्यू नजर आएगी, ये आएगा 73.9 के अप्रोक्स आएगा। इसको हम पूरा अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं 74% लिख सकते हैं। यानी स्टूडेंट्स एफसीसी की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है 74% होती है। कितनी होती है 74% होती है। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, एफसीसी का जो है हम पूरा तैयार कर चुके हैं। स्टूडेंट्स आगे ध्यान दें, आगे जो अपना टॉपिक है वो है बीसीसी से। ठीक है, देखें स्टूडेंट्स, आगे जो टॉपिक है वो है बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी। बीसीसी का जो डायग्राम है वो किस टाइप का होगा देखें स्टूडेंट्स एक बार। इसके सेंटर में होता है, इसके जो है वो क्या होता है सेंटर में पार्टिकल होता है कॉर्नर के अलावा। ठीक है, इसके अंदर इसकी नेमिंग कर दें A B C D E F G H, ये हमने जो है इसकी नेमिंग कर दी।
अब क्या होगा, एक पार्टिकल को बनाएंगे, एक तो इस पार्टिकल के बारे में, एक इस पार्टिकल के बारे में, ठीक है, और एक पार्टिकल जो है वो दोनों से टच होता हुआ यहां पर बनेगा। ये डायगोनल बना दिया इसका, ये डायगोनल बना दिया, ठीक है। ये R, ये 2R, इसको मानते हैं हम C, और बाकी सारी जो साइड हैं वो क्या है, A, बाकी जो सारी है वो क्या है, A है, और इसको हमने मान लिया डायगोनल को C। इस डायगोनल के जस्ट सामने क्या बनाओगे, एक और डायगोनल बनाओगे, इसको आप मानोगे क्या, B। क्यों, आप अगर ऐसे बनाओगे तो ये बिल्कुल फेस सेंट्रल जैसा लगेगा। क्यों, फेस सेंट्रल में भी आपने ये एक फेस को होते हुए निकला था, ठीक है। तो इसको BCC को FCC से अलग करने के लिए मैंने इसकी शैडो बना दी, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया, B मान लिया। तो स्टूडेंट पहले मैं बात करूंगा इस ट्राइंगल की, गौर से देखना, इस ट्राइंगल की मैं अलग मार्कर ले लेता हूं इसको शो करने के लिए। सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल की बात करूंगा। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ADF, यहां पर जो ट्राइंगल है बता दूं, ये जो है वो है F, ठीक है, ADF, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे ADF में। ADF के अंदर क्या होगा, है ना, या ऐसे इसकी बात करेंगे। एक इसका दूसरा तरीका और है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान देना, मेरी बात को सीखना। पहले यहां पर एक ट्राइंगल और बन रहा है, ये यहां पर एक ट्राइंगल और बन रहा है, एक ट्राइंगल और बन रहा है, कौन कौन सा, FED और ये FAD, दो ट्राइंगल बन रहे हैं। दोनों ट्राइंगल के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले मैं ट्राइंगल लेता हूं ये, उसके बाद ये ले, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर B और C दोनों है और इस ट्राइंगल में केवल B है, तो पहले मैं इसको ले लेता हूं, ठीक है। तो ये है ट्राइंगल FED, ट्राइंगल FED। इसके अंदर पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस हो जाएगी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, FD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर प्लस FE EF या FA स्क्वायर। FD क्या है, B स्क्वायर, DE क्या है, DE क्या है, A है, तो A स्क्वायर प्लस EF क्या है, EF भी क्या है, A स्क्वायर। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं, यहां पर मैं इसको पूरा क्लोक करता हूं। आगे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आगे क्या होगा ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको सबसे अलग, इसको और थोड़ा मैं अलग दिखा दूं। देखो एक तो ये हो गया और एक जो है वो ये हो गया, अब तो सही है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल FAD, है ना, पहले FED लिया था, अब क्या लिया है, FAD लिया है। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, AF स्क्वायर इज इक्वल टू, AF स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू FD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। तो FA को क्या माना आपने, C स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू FD को क्या माना, B स्क्वायर प्लस जो है DA को क्या माना, A स्क्वायर, ये तो यही है ना, साइट है A स्क्वायर। C स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, B स्क्वायर को आपने क्या माना है यहाँ पर, 2A स्क्वायर, B स्क्वायर को क्या माना है, 2A स्क्वायर। C स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, ठीक है, 3A स्क्वायर आ गया, यानी आपके पास C की वैल्यू होगी C स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। और आपने फर्स्ट क्या लिखा था, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर C को पूरा देखना, C इज इक्वल टू R प्लस 2R प्लस R, ठीक है, इज इक्वल टू 4R। इन दोनों इक्वेशन से देखें, इन दोनों इक्वेशन से देखें, C इज इक्वल टू 4R C स्क्वायर, यानी C स्क्वायर को थोड़ा और शॉर्ट कर ले, ये क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, √3A, ठीक है। वैल्यू रख दें दोनों की बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको मैं पूरा मिटा देता हूं।
एक में तो है c बराबर 4r और एक कह रहा है c इज इक्वल टू √3a। दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में बदल देते हैं, ठीक है। मान रख दें 4r इज इक्वल टू √3a, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4r अपॉन √3। आपके पास a की वैल्यू आ गई। अब हम लिखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल, बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? 2 इंटू 4/3 इंटू 22/7, या मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, πr³ अपॉन a³ इंटू 100, ठीक है। 2 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू r³। a की वैल्यू रख दो 4r अपॉन √3 की क्यूब इंटू 100। आगे क्या हो जाएगा इसमें? आगे क्या करोगे? आगे हो जाएगा 2 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू r³ अपॉन, ये हो जाएगा 64 अपॉन 3√3 r³। r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी वैल्यू जो है आपके पास आएगी कितनी? 68%। यानी बीसीसी की जो कि पैकिंग एफिशिएंसी है वो टोटल कितनी होती है? 68% होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है अपना जो है पूरा पैकिंग एफिशिएंसी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है ये जानेंगे कि ये अगर किसी को कोई डाउट रह गया है तो पहले तो वो क्लियर करेंगे, अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है, ठीक है, तो हम एक बार वापस इसको कंसल्ट कर लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।